प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल रीड में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का वचन है दूसरा राजाओं अध्याय नंबर 5, 15 से पढ़ेंगे। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट न लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना मिला, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूँगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले लो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांध कर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे चल दिए। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनके लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या वह समय चांदी या वस्त्र, जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका सारांश यही बताता है कि हमें लालच के कारण कितनी बड़ी सजा मिली। नामान का जो कोड़ था वो गेहजी के ऊपर वो श्राप आ पहुंचा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर एक किसी के लालच से नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें देता है। अगर हम पवित्रताई से चले तो परमेश्वर हमें हर चीज़ की कोई कमी नहीं होने देता। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस वचन से प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे। अपने जीवन में प्रभु का वचन जरूर रखें। मिलते हैं अगले बाइबल रीड में, तब तक के लिए जय।